दोस्तों, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक पर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप लोग टेक्स्ट बुक के ऊपर टेस्ट तो देते ही होंगे, और टेस्ट देते होंगे तो इस तरह के आसान क्वेश्चन को तो हमको लगता है छोड़ ही देते होंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना देर लगेगा आप देखिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा आपको फिर डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आसानी से सॉल्व करते हैं। इसको कुछ नहीं करेंगे, 4 × 3 यहाँ पे भागा करेंगे 2 बटा इसको कर देंगे यहाँ पे 4 3 7, यहाँ पे 4 और 3 7 और 5 12। एक सेकंड, इसको हम यहाँ से पेन इधर कर लेते हैं, रेड में आपको दिखेगा नहीं। देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 4 × 3 भागा यहाँ पे हम करेंगे कितना, ये 4 × 3 भागा यहाँ पे करेंगे हम 2, और यहाँ से करेंगे हम लोग 4 3 7 यार 5 12, और इसको कर देंगे भागा यहाँ पे 2। तो भागा भागा ऑटोमेटिक ही हमारा यहाँ ऊपर भी कटेगा नीचे भी कटेगा, तो 4 × 3 12 बटा 12, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी का, यानी कि 1। अब देखिए हम इतना शॉर्ट में इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किए। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है और ये रेलवे ग्रुप डी का टेस्ट में आया है, और ये एसएससी में भी कई बार आता है। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में कैसे इसको सॉल्व करना है जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, त्रिभुज ABC। हम त्रिभुज ABC को बना लेते हैं, कोई भी त्रिभुज हम ABC बना लेते हैं। चलिए त्रिभुज ABC हम बना लिए, त्रिभुज त्रिभुज B और C। और यहाँ पे बोल रहा है कि केंद्र O और त्रिज्या R वाले एक वृत्त को इस प्रकार घेरता है। यहाँ पे एक मान लीजिए कि वृत्त खींच दिए, यहाँ पे आपको बोल रहा है फिगर में कि एक त्रिभुज को आप बनाइए। यहाँ पे एक हम त्रिभुज को बनाएंगे बीच में, बस त्रिभुज हमारा इस तरह से बन रहा है। केंद्र O और त्रिज्या R वाले एक वृत्त को इस प्रकार घेरता है कि इसका केंद्र देखिए यहाँ पे हमारा वो हो जाएगा, और यहाँ से देखिए इसका जो त्रिज्या हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा R। इस प्रकार घेरता है कि त्रिभुज एंगल ABC 90 डिग्री है, यानी कि AB और C कितना है भैया, ये हमारा 90 डिग्री। ये कितना है, 90 डिग्री। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, देखिए AB बराबर 4 सेंटीमीटर हम मान लिए, ए वाला मान लिया हमारा AB है, और ये हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर। BC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो देखिए BC हमारा ये है, और इसको हम लोग मानेंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मानेंगे 3 सेंटीमीटर। तो R का मान क्या होगा, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है इसका मान क्या होगा, इसको बताने के लिए बोल रहा है। तो देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, और अगर कोई भी ट्रायंगल के अंदर में सर्कल को इंक्लाइन कर दिया जाए, कोई भी त्रिभुज के अंदर में सर्कल को मतलब इसको बीच में रख दिया जाए, और इसका अगर आपको बोला जाए कि इसका रेडियस ज्ञात कीजिए, तो इसका एक फार्मूला होता है रेडियस बराबर निकालने का। इसका फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो भैया ये हमारा इसका हो जाएगा क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ करेंगे त्रिभुज का यहाँ पे त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर। त्रिभुज का क्या भैया हमारा, त्रिभुज का यहाँ पे हम लोग करेंगे सेमी पेरीमीटर। इसका ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला को आप याद रखिएगा इस फार्मूला से। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है, और त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर निकालोगे तो बीच में जो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है सर्कल, इसका निकल जाएगा रेडियस। अब देखिए यहाँ पे हमको बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब आप देख सकते हैं ये हमारा जो है ना ABC, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आप लोग हर कोई जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे देखिए बेस इसमें 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो इसका हाइट है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हमारा ये निकल गया। अब बोल रहा है यहाँ पे S, मतलब कि सेमी पेरीमीटर किसका, तो त्रिभुज का। तो त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि सभी भुजाओं को जोड़ दो और उसको दो। सेमी का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज़ का आधा करना है। जैसे कि यहाँ पे आप बोलते हो सेमेस्टर, तो सेमेस्टर का मतलब क्या हो गया कि एक वर्ष का आधा सेमेस्टर। कहीं भी अगर आपको सेमी दिख जाए तो आपको दिमाग तुरंत लगाना है कि उसका मतलब होता है आधा। तो देखिए बोल रहा है त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर, तो ये हमारा AB और C त्रिभुज है भैया, इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो देखिए AB भुजा यहाँ हमारा 4 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से BC भुजा हमारा 3 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ से हमको AC निकालना पड़ेगा। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ भी आता है तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है। मतलब कि क्या हो जाता है, लेंथ इसका हो जाएगा P² प्लस B² बराबर H²। P का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, B² मतलब क्या हो गया, बेस, और यहाँ पे H का मतलब हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, करते हैं हम लोग बेस का स्क्वायर
प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर अगर हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करें तो हमारा है परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर। एक सेकेंड यहाँ पे मार्कर 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे यहाँ आता है 25 और इसका सीधो निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा 5। देखिए इसका एक ट्रिपलेट भी आपको याद रखना है, 3 4 जहाँ आपको देगा ना वहाँ हाइपोटेनस 100% यहाँ पे 5 होगा ही होगा, इसको ट्रिपलेट याद रखिएगा। 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, याद रखिएगा। इस तरह से 6 8 और 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, इस तरह से 6 8 10 भी एक ट्रिपलेट होता है। तो अभी आपको ट्रिपलेट याद रखना है 3 4 5 जो इस क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए अब बोल रहा है इसका त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर निकालिए। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का हमारा सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। सभी भुजा को जोड़ेंगे तो सभी भुजा कितना है, 4 और 3 7 और 5 12, तो 12/2 हम लोग करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6। इतना आपको समझाने में टाइम लग रहा है, बनाने में तो हमको 5 सेकंड भी नहीं लगा। अब देखिए ये हमारा निकल गया कितना भैया 6, तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर कर देंगे 6। अब इतना जब हम लोग का निकल गया तो देखिए ऊपर में 4 12/2 मतलब कितना हो गया 6, और नीचे में भी हो गया 6, तो 6 और 6 कटेगा तो इसका सही उत्तर आएगा हमारा 1, और ये इसका सही हो जाएगा क्या भैया, रेडियस। अब आपको जैसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस लगाना नहीं है। जैसे आप देखोगे कि किसी भी त्रिभुज के अंदर में कोई सर्कल है और सर्कल का अगर रेडियस पूछ रहा है तो तुरंत आपको दिमाग लगाना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और मन ही मन अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहा तो तुरंत बेस इंटू हाइट कर देना है आपको, बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बेस इंटू परपेंडिकुलर करेंगे 4 × 12/2, यहाँ पे हमारा सीधा ऊपर आ जाएगा 6, और नीचे में आपका सेमी पेरीमीटर, मतलब ये सब चीज़ आपको दिमाग में करना है। और यहाँ पे सेमी पेरीमीटर भी आपको 6 कर देना है, कैसे 4 3 7 और 5 12, 12/2 आने की 6। तो देखिए इस तरह से हमारा निकल गया इसका रेडियस 1, और इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल पर नए होंगे तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे ही मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में आने लायक होते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन ले आओ जो एग्जाम में आएगा ही नहीं और फालतू का आपको करवाने का काम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।